बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, इस वीडियो में हम 8th क्लास की एक्सरसाइज 1.7 को सॉल्व करेंगे। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं और इस एक्सरसाइज में हमने डेसिमल नंबर्स का जो स्क्वायर रूट है वो फाइंड करना सीखना है। इससे पहले वाली जो 2 एक्सरसाइजेस थी उनमें भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा, फ्रैक्शंस का, और जो वैल्यूज़ फ्रैक्शन में नहीं थी उनका भी। अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो आपके लिए ये वाला जो टॉपिक है, ये वाली जो वीडियो है वो बहुत आसान होगी आपके लिए समझना इसको। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुंच सके, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसके 6 पार्ट्स हैं। इसका पहला पार्ट है 1.21, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 1.21, सबसे पहला काम हमने ये करना है कि जो पॉइंट है यानी जो डेसिमल है इसको हमने ख़त्म करना है इस वाले क्वेश्चन में। उसका तरीकाकार ये होता है कि पॉइंट के नीचे हम 1 राइट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम राइट करेंगे 1 2 1। अब मैं पॉइंट यहाँ पे ख़त्म कर दिया है ऑलरेडी। पॉइंट क्योंकि 1 के बाद था तो मैं 1 के बाद यहाँ पे इसके नीचे 1 राइट कर रहा हूँ, और राइट साइड पे यानी दाएं तरफ पॉइंट के जितने भी डिजिट्स होते हैं उतने 1 के साथ हमने 0 राइट कर देने होते हैं। ये 121/100 बन गया ये, ठीक है। ये वाला स्टेप मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा कि ये जो पॉइंट है इसको ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि पॉइंट के नीचे 1 राइट कर देते हैं और उसके राइट साइड पे जितने डिजिट्स होते हैं उतने 1 के साथ 0 राइट कर देते हैं। इस तरीके से वो जो पॉइंट है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही बन गया है जैसे हमने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज को सॉल्व किया। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 121/100, इस सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट हो जाएगा ये। अब क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग अलग राइट कर सकते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे 121 का स्क्वायर रूट अपॉन 100 स्क्वायर रूट, ठीक है जी, 100 का स्क्वायर रूट। अब 121 की प्राइम फैक्टराइजेशन और 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। 121 की फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हम प्रीवियस एक्सरसाइज में एक में कर चुके हैं, जिसमें सिंपल सी बात बताई गई थी कि 121 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो होते हैं 11 और 11, यानी 11 11 ज़ार 121 होता है। तो सिर्फ यही एक इसका पेयर होगा। अब 100 की अगर हम बात करें तो वो फैक्टर हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 100 के। 100 जो है 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पे हम राइट करेंगे 2 2 5 ज़ार 10 और 0 वैसे ही आ जाएगा ये साथ में। फिर 2 पे डिवाइड होगा 225, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा फिर 5 पे, 5 5 ज़ार 25। ऐसे हमने 100 के भी प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए। अब क्या करना है कि ये जो हमारे पास 121 का स्क्वायर रूट है और 100 का स्क्वायर रूट है, इसकी जगह पे हमने इसके प्राइम फैक्टर राइट कर देने हैं। तो यहाँ पे यही करते हैं। अब हम 121 के प्राइम फैक्टर हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 11, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ओवर में राइट करेंगे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है जी। ये इसके प्राइम फैक्टर राइट कर दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या राइट करेंगे, 11 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है जी। इसी तरह नीचे जो है वो हम लिखेंगे 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है जी। ऐसे नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो इसका इस तरीके से लिखा जाएगा 11/2 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये बेसिक या बुनियादी बातें पहली एक्सरसाइजेज में बता चुका हूँ डिटेल में, इसलिए यहाँ पे मैं जस्ट जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ, डिटेल नहीं बता रहा। 11/10 आ जाएगा ये हमारे पास। अब क्योंकि 1 के साथ 1 0 है तो दोबारा हम पॉइंट राइट करना चाहें अगर तो इसको राइट कर सकते हैं 1.1। तो 1.1 ही हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर होगा। ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट 1 है वो सॉल्व हो जाता है। बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होंगे जैसे हमने 1 वाला पार्ट सॉल्व किया। तो हम इसमें से 3 पार्ट जो है वो टोटल सॉल्व कर लेंगे।
नेक्स्ट इसका थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं अभी। ये है 7.29। इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। इसको लिखेंगे 729 अपॉन पॉइंट के नीचे 1 और राइट साइड पे 2 ज़ीरोज़ हैं, सॉरी 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये 729 अपॉन 100 बन गया ये। अब इसको लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 729 अपॉन 100। इस सारी वैल्यू का, सारी फ्रैक्शन का आ रहेगा स्क्वायर रूट। फिर लिखेंगे हम इसको 729 इसका स्क्वायर रूट और ओवर में लिख देंगे 100 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे फाइंड करते हैं। 729 की अगर हम बात करें तो ये 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा, 3 पे देख लेते हैं। 7 2 9 9 9 18 3 पे डिवाइड हो जाता है, तो 3 इसका मतलब इसको डिवाइड कर देगा। 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9। फिर 3 पे 3 8s are 24, 3 1s are 3। फिर 3 पे 3 27, फिर 3 9s are 27, फिर आ जाएगा ये 3 3s are 9। इसी तरह 100 के प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं इससे पहले वाले पार्ट में भी। दोबारा राइट कर देते हैं यहाँ पे। 2 5s are 10, 2 25 और 5 5। ठीक है जी, अब हम दोबारा राइट कर देते हैं इसमें इन प्राइम फैक्टर्स को 729 के, क्योंकि थे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3। ये सारे का स्क्वायर रूट राइट कर दिया हमने। ओवर में आएगा ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसका भी स्क्वायर रूट आ गया ये। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास अब 3 स्क्वायर रूट। ये मैं एक ही स्टेप में इनको स्क्वायर में और स्क्वायर रूट में राइट कर रहा हूँ अलग अलग करके। ये आ रहेगा 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इसी तरह 3 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट। तो ये आ रहेगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये बन जाएगा 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 अपॉन 10। 27 अपॉन 10 को हम राइट करेंगे डेसिमल में 2.7। ठीक है, 2.7 इसलिए क्योंकि 1 के साथ 1 0 है, तो ऊपर वाली वैल्यू में राइट साइड से 1 डिजिट के बाद हमने पॉइंट राइट कर देना, यानी रिवर्स प्रोसेस करना है जो हमने पहले स्टेप में किया था। 2.7 ही हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट अभी हम सॉल्व करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिया है वो है 12.25। सबसे पहले इसका पॉइंट ख़त्म कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1225 अपॉन 100। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट करेंगे 1225 अपॉन 100 और इस सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट आ जाएगा ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे हम 1225 इसका स्क्वायर रूट अपॉन 100 इसका स्क्वायर रूट। अब दोनों के हमने फाइंड कर लेने हैं प्राइम फैक्टर्स। 1225 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 5 से स्टार्ट। ठीक है जी, और 5 2s are 10, 5 4s are 20, 5 5s are 25। फिर आ जाएगा 5 पे 5 4s are 20, 5 9s are 45। फिर आएगा 7 पे 7 7s are 49। इसी तरह 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम ऑलरेडी 2 पार्ट्स में कर चुके हैं, यहाँ फिर दोबारा राइट कर लेते हैं। 250 आ जाएगा यहाँ पे, 225 आ जाएगा यहाँ पे, इसके बाद आ जाएगा 5 और
5। अब हम इसको राइट करेंगे यहाँ पे, यह आ रहेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, इस सारे का आ रहेगा स्क्वायर रूट अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इस वैल्यू का भी स्क्वायर रूट आ रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट को अलग अलग राइट कर लेना है। यह रहेगा 5 स्क्वायर रूट, इसी तरह 7 स्क्वायर रूट आ रहेगा ये, अपॉन 2 स्क्वायर रूट आ रहेगा ये, मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा, यह रहेगा 5 7 सा 35 अपॉन 10। अब 35 जो है इसके ओवर में 10 है तो पॉइंट राइट कर सकते हैं, दोबारा से हमें इसका जो आ जाएगा हमारे पास 3.5 की सूरत में। ठीक है, यही हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सारा सॉल्व हो जाता है इस तरह। जो क्वेश्चन नहीं किए गए, जो पार्ट्स नहीं सॉल्व किए, वो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। मेथड यही फॉलो करें जो बाकी पार्ट्स में मेथड आप लोगों को बताया गया है। कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड की मदद से हमने इन पार्ट्स को सॉल्व करना है जो डेसिमल्स दिए गए हैं हमें। सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है 0.3249। और ये बहुत ही आसान है, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा तो बाकी आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे मज़ीद। ये है 0.3249। इसको सबसे पहले हम लिखेंगे भी इसी तरीके से कि ये आ रहेगा 0.3249। इसके ऊपर ये वाली छात्र डाल देते हैं ये, ताकि इसके ऊपर बारिश ना पड़े। ये ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इनके पेयर बनाने हैं। देखें, जो क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किए इससे पहले एक्सरसाइज में, उसमें हमारे पास 140 अगर 9 होता था तो हम राइट साइड से पेयर बनाना शुरू कर देते ऐसे। ठीक है, जैसे 49 एक पेयर बना और 1 एक पेयर बना। इसी का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि जो पॉइंट होता है ना, वो किसी भी नंबर में जिसमें पॉइंट नहीं होता वो लास्ट में होता है। तो जो पॉइंट होता है वहाँ से पेयर बनाना शुरू करते हैं, दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी। ये एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने याद रख लेना है कि जो पॉइंट होता है, जो डेसिमल होता है, उसी जगह से हमने पेयर बनाने शुरू करने होते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करते हुए डिवीजन मेथड में। तो अब यहाँ पे पॉइंट नहीं था, लेकिन हम राइट भी कर सकते हैं। 149 या कोई भी नंबर अगर हमें दिया है तो उसके लास्ट पे पॉइंट होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू कोई नहीं होती, उसका फ़ायदा नुकसान कोई नहीं होता, इसलिए नहीं लिखा जाता। तो वहाँ से फिर शुरू किया जाता है, इसलिए पेयर बनाना। 49 एक पेयर और 1 दूसरा पेयर। और अगर इसके राइट साइड पे हम कोई नंबर लिख दें, जैसे 4 2 3 4, तो जब हमने पॉइंट से शुरू करने पेयर बनाने, तो जो राइट साइड पे डिजिट हैं उसके भी यहाँ से शुरू होंगे, ये एक पेयर और ये दूसरा पेयर। बस ये बेसिक बात आपने याद रख लेनी है कि जो पॉइंट होता है वहीं से शुरू करते हैं पेयर बनाने, दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इस पॉइंट के बाएं जानिब सिर्फ ये 0 है, तो ये अकेला बनेगा हमारे पास नंबर, इसका पेयर नहीं बनेगा किसी के साथ। और ये 32 एक पेयर, मैं यहाँ एरो भी राइट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि दाएं तरफ बनाने पॉइंट से। और ये दूसरा पेयर बन गया, यहाँ पे बाएं तरफ बनाने हैं पॉइंट से। ठीक हो गया। अब सॉल्व कैसे करना है, इसका भी बहुत आसान सा तरीका ये है कि 0 जो है वो यहाँ पे इधर भी 0 ही आएगा, ये फिर आ जाएगा ये पॉइंट लिखने हैं हमने क्वोशंट में, यहाँ पे पॉइंट आ गया। ठीक है, अब हमने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें, तो 32 के करीब करीब या पूरा पूरा डिवाइड कर दे। 6 6 36 होता है, नहीं लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे भी 0 ही लिख देते हैं। चले, ये 32 को नीचे ले आते हैं। अच्छा जी, अब आएगा ये 5, क्योंकि 6 6 36 होता है, नहीं लिखेंगे तो 5 5 25 आ जाएगा ये, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा ये 12 में से 5 7, अब 7 रिमाइंडर आ गया, ये 49 अब नीचे आ जाएगा ये।
ये जो 5 है इसका डबल होगा हमारे पास यहाँ पे 10। ठीक है जी। अब 10 के साथ हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास 749 आ रहा है या इसके करीब करीब आ रहा है, तो पूरा पूरा ही आंसर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 7 राइट करेंगे, यहाँ पे भी 7 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 749। ये पूरा पूरा इसने इसको डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ रिमाइंडर क्या रहेगा अब 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास नंबर दिया गया है जो कि है 0.3249, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा हमारे पास 0.57। इस तरीके से ये वाला जो पार्ट है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हमने सॉल्व कर लेने। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड वाला पार्ट जो कि है 10.24। तो यहाँ राइट कर देते हैं हम 10.24। पेयर बनाते हैं, पॉइंट से लेफ्ट की जानिब एक पेयर बन गया, पॉइंट से राइट जानिब भी एक पेयर बन गया हमारे पास। ठीक है। अच्छा जी, अब देखें 3 3s are 9, यहाँ पे आ जाएगा 9। सब्ट्रैक्ट किया तो 10 में से 9 1 आ गया। अब 3 का डबल क्या होता है 6, यहाँ पे लिख देंगे हम 6। ये 2 4 नीचे आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, तो इधर ये वाला पॉइंट जो है वो ये इधर चला जाएगा अब क्वोशंट में। अब 6 के साथ कौन सा नंबर लिखें कि ये 124 बन जाए, तो 2 लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ भी 2 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 124। ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो रिमाइंडर आ गया 0। इस तरह हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो हम इस तरीके से राइट कर देते हैं अब कि जो 10.24 है इसका स्क्वायर रूट ये बराबर आएगा हमारे पास 3.2 के। ठीक है जी। फिफ्थ वाला पार्ट अभी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको राइट कर लेते हैं हम 3856.41। इसके पेयर बना लेते हैं। पॉइंट के राइट साइड पे एक पेयर, लेफ्ट साइड पे 2 पेयर बन रहे हैं इस तरीके से। ठीक है। अब 38 है हमारे पास एक पहला पेयर जो है, तो 6 6 are 36 होता है, तो यहाँ पे भी 6 लिख लेते हैं और यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। ये आ गया 36। सब्ट्रैक्ट करेंगे और 38 में से 36 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 56 ऊपर से नीचे आ जाएगा। ठीक है। और 6 का डबल होता है 12। ठीक है। और 1 2 आ गया। ये 1 2 के साथ हमने क्या लिखना है कि हमारे पास बन जाए 256 के करीब करीब। ये अगर हम रफ पे करके देख लेते हैं, 1 2 2 करके राइट करते हैं तो ये 4 4 और 2 यानी 244 आ गया। 3 करेंगे तो 1 3 सॉरी 1 2 3 और 3 3 3s are 9, 3 2s are 6, तो ये 300 से ऊपर चला जाएगा। ये नहीं होगा, यही वाला लिखेंगे हम। यहाँ राइट करेंगे 2, यहाँ राइट करेंगे 244, यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास 2 ही। सब्ट्रैक्ट कर देंगे अब इस नंबर को और ये पॉइंट आएगा इसके बाद। 6 में से 4 माइनस किया 2 आ गया, 5 में से 4 माइनस किया तो ये 1 आ गया, 12 रिमाइंडर। इसके बाद ये 41 भी नीचे आ गया। 62 का डबल कितना होता है 124। 124। अब यहाँ पे देखें 124 ऑलरेडी इसके साथ 1 है, इसका मतलब यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो ये डायरेक्टली हमारे पास 1241 आ गया ये। ठीक है जी। ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है वो भी सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर हम राइट कर देंगे इस तरीके से कि जो हमारे पास है 3856.41, इसका स्क्वायर रूट ये इक्वल है 62.1 के। ऐसे ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाता है। 7th वाला पार्ट अभी हम सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास 0.680625। पेयर बना लेते हैं। सबसे पहले इसके पेयर बनेंगे कुछ इस तरीके से।
कि 68 एक पेयर बनेगा, 06 दूसरा और 25 तीसरा पेयर बनेगा। और पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे जस्ट ज़ीरो है, तो इसको ऐसे ही राइट कर देते हैं हम। तो पहले हम यहाँ ज़ीरो लिख देते हैं, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा ये, और ये पॉइंट फिर इधर आ जाएगा। अब 68 नीचे आ गया हमारे पास, तो पहला नंबर कौन सा होगा जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें कि 68 के करीब करीब आंसर आ रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 8 8 ज़ार 64, 9 9 ज़ार 81, तो 8 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ भी 8 लिख देंगे, 8 8 ज़ार 64। यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन, 8 में से 4 माइनस किया तो 4 आ जाएगा। अब ये 06 नीचे आ गया, ठीक है, ये बन गया 406। 8 का डबल होता है 16। अच्छा जी, 162, 63, 2 लिख के देखते हैं, वो 200 पे जाएगा। 3 लिख के देखते हैं, 163 और 3 3 ज़ार 9 और 6 3 ज़ार 18, 3 1 ज़ार 3 4, 489, 2 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 लिखेंगे हम, क्योंकि ये 3 पे तो 489 आ गया, तो बहुत ऊपर चला गया इससे। तो 2 2 ज़ार 4 आ गया ये। इसके बाद 6 2 ज़ार 12 और ये आ रहेगा 3। ठीक है, 324। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 6 में से 4 माइनस किया 2 आ गया, 0 में से 2 नहीं माइनस कर सकते, यहाँ से कैरी ले लेंगे। 10 में से 2 माइनस किया तो 8, तो 82 आ गया। ऊपर से नीचे लेके आएंगे 25 को। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें 82 का डबल कितना होता है, 164। ठीक है, अब 164 इसके साथ क्या लिखेंगे कि हमारे पास 8225 आ रहा है, ये 1000 है, तो इसका मतलब अगर हम 5 लिखें, 5 लिख के चेक कर लेते हैं, ये 1645। देखें, ये कॉमन सेंस वाली बात ये है कि यहाँ पे लास्ट वाला ये नंबर बन रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा नंबर हमें लिखना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करें उसी से तो 5 आए। जैसे 5 5 ज़ार 25 आ रहा है, तो इसलिए दिमाग में यही बात आनी चाहिए कि भी हो सकता है 5 हो। तो ये थोड़ा सा आपने ना अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है, तो जल्दी पहुँच जाएंगे इस पर, वरना 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करते करते टाइम बहुत वेस्ट होगा। अच्छा जी, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ार 20, 22 फिर 2 कैरी, 6 5 ज़ार 30, 32, 3 कैरी, 5 3 8, 8225 यहाँ पे भी यही है, तो इसका मतलब बिल्कुल सही हमारा अंदाज़ा हुआ यहाँ पे। तो 8225 आ गया ये। ठीक है, ये इस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और बाकी रह जाएगा रिमाइंडर 0। तो हम ये लिखेंगे 0.68 यहाँ पे, 0.68 और फिर क्या है 0.68 0625। इस सारे का जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल आया, वो है 0.825, 0.825। ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है वो भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे अभी इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का। एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको राइट करेंगे हम 1281.64 और पेयर बनाते हैं। ये 64 पेयर बनेगा, 81 और ये 12। ठीक है, 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, तो 3 पे 3 3 ज़ार 9। सब्ट्रैक्ट किया, 12 में से 9 3 आ गया और ये 81 नीचे आ गया। ये 3 का डबल होता है 6। ठीक है जी, अब 6 के साथ हम क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा 6 6 6 ज़ार 36, 3 कैरी, 6 6 ज़ार 36 और 3 39। ये इससे ज़्यादा है तो 5 लिख लेते हैं, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यानी ये नहीं आएगा तो इससे पीछे वाला नंबर आ जाएगा। 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी, 6 5 ज़ार 30 और 32। ठीक है जी, ये 11 में से 5 6 आ जाएगा ये, और 7 में से 2 आ जाएगा 5। ठीक है, और 56 से रिमाइंडर आया, ये पॉइंट आ रहा है, इसके बाद पॉइंट यहाँ लिखेंगे और 64 को नीचे ले आएंगे। 35 का डबल होता है 70,
यहाँ पे लिखेंगे 70। अब 70 के साथ हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास ये 5064, ये 4 आता है 8 पे करके देखते हैं जी इसको, 708, क्योंकि 8 8 ज़ार 64 होता है और यहाँ 0 है तो 64 ही आ रहा है यहाँ पे। 8 8 ज़ार 64, 7 8 ज़ार 56, ठीक है जी। तो इधर आ जाएगा 8, इधर भी आ जाएगा 8, यह आ गया 5664। इस तरीके से हमारा ये जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि हम लिखेंगे लास्ट में 1281.64, इसका जो स्क्वायर रूट है वो आएगा हमारे पास 35.8। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कंप्लीट एक्सरसाइज में से किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, बताइएगा, ताकि आने वाली वीडियोस को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। थैंक यू सो मच।